नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है आपका, आपसे पूछा जाता है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। वो आपसे शॉर्ट नोट्स लिखवाता है, क्लियर है। तो किस किस पे शॉर्ट नोट्स वो आपसे लिखवाता है। नंबर 1, पहला जो है वो क्या है आपका, इसको ध्यान से आप समझेंगे। पहला जो है आपका क्या है भी, संगठन, संगठन या इसको आप कह सकते हैं टक्कर संख्या, क्लियर है भी, संगठन संख्या या टक्कर संख्या, क्लियर है। दूसरा यहां से आपसे किस पे नोट लिखवाता है, संगठन आवर्ती, क्लियर है, संगठन आवर्ती क्या होती है, क्लियर है। तीसरा आपसे क्या कहते हैं, टक्कर, संगठन या टक्कर व्यास बोलते भी आपसे कि संगठन या टक्कर व्यास क्या होता है, क्लियर है। इसके बाद क्या पूछता है आपसे, नंबर 4, माध्य मुक्त पथ, क्या कहते हैं आपसे, माध्य मुक्त पथ, क्लियर है। तो यहां से आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। किस किस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है बताओ, संगठन या टक्कर संख्या, पीछे संगठन या टक्कर संख्या, दूसरा संगठन आवर्ती, तीसरा टक्कर व्यास, और फोर्थ माध्य मुक्त पथ, ठीक है भी। अब देखो यहां से होता है कि एक एक को हम समझते हैं। पहला देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, संगठन या टक्कर संख्या। देखो संगठन या टक्कर संख्या होती क्या है, तो संगठन या टक्कर जो संख्या होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। संगठन या टक्कर संख्या को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड 1 का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार, यही होता है भी। Z11 का जो मान है वो किसके बराबर होता है, फिर से अभी पूछूंगा ये फॉर्मूले में सभी से। Z11 का जो मान होता है किसके बराबर होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन, क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला जो है किसका है बताओ, संगठन संख्या या टक्कर संख्या का। Z11 का मान बराबर होता है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन। अब 1 क्या है, मेरे को आप ये बताएंगे कि क्या टक्कर एक अणु में हो सकती है, क्या एक अणु में टक्कर हो सकती है, नहीं हो सकती भी। टक्कर के लिए मिनिमम कितने अणु होने चाहिए, 2 अणु होने, क्लियर है। टक्कर के लिए मिनिमम कितने अणु होने चाहिए, 2 अणु होने चाहिए, 2 अणु होने चाहिए भी। जैसे यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ समान अणुओं में टक्कर हो रही है। कैसे अणुओं में टक्कर हो रही है, समान। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं इसको, जैसे एक क्रियाकारक अणु ए है तो दूसरा भी क्या होगा, ए होगा भी। ए प्लस ए, बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ए प्लस ए से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। रेट लिखोगे आप इसके लिए, रेट क्या होती है, dx/dt, प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास एक्शन लो ये कहता है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम ये कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पे निर्भर करता है, क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता। इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे सेकंड सेमेस्टर में, आपके सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो अभी आप ये ध्यान रखना कि मास एक्शन जो लॉ है ये कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो क्रिया कारकों की सांद्रता पे निर्भर करता है। तो dx/dt हुआ भी प्रोपोर्शनल होगा, बताओ किसके होगा, क्रिया कारकों की सांद्रता। और क्रिया कारक क्या है यहाँ, ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्लियर है। प्रोपोर्शनल हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर हो गया के, कंसंट्रेशन लिख दूं, या तो आप बड़े कोष्टक से लिखोगे कंसंट्रेशन को या सी से लिखोगे। तो सी ए, बताओ इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, अरे आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगी। अरे ए और ए सेम है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर, ये कोलिजन हुआ भी। अब ये तो कब हुआ, जब क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता कैसी थी, समान थी। कैसी सांद्रता थी, समान। तो ये था आपका सेम कंसंट्रेशन पे, कैसे कंसंट्रेशन पे, सेम। अब कंसंट्रेशन का मान डिफरेंट भी तो हो सकता है, अरे कंसंट्रेशन का मान सेम है, सेम है इसका मतलब 1 1 लिया मैंने, क्योंकि दोनों क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता कैसी है, समान, इसलिए 1 1 लिया। अब यहाँ में 1 2 भी तो लिख सकता था। 1 2 का मतलब ये होता कि दोनों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझें, जैसे एक क्रियाकारक अणु जैसे आपका ए है, एक क्रियाकारक अणु क्या है भी, ए है, क्लियर है। दूसरा क्रियाकारक अणु क्या है, बी है, अलग अलग हुए ए और बी। यहां से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं भी। बताओ रेट क्या लिख दूं, dx/dt प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ, हटा दो इसको,
dx बाई dt इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ। तो यहाँ पे कैसी कंसंट्रेशन थी बताओ? डिफरेंट। कैसी थी? डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने Z11 इसलिए लिखा क्योंकि टकराने वाले जो दोनों अणु हैं उनकी कंसंट्रेशन का मान क्या है? सेम है। क्लियर है? यहाँ तक पता होना चाहिए क्या लिख रहे हैं अपन। तो टक्कर संख्या या संगठन संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? Z11 से डिनोट करते हैं। Z11 का जो मान है वो किसके बराबर होते हैं? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार n के बराबर होते हैं। ठीक है भी। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप और दाब पर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या ये क्या कहलाती है? संगठन संख्या या टक्कर संख्या कहलाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हुआ आपका, ये टक्कर संख्या या संगठन संख्या का फॉर्मूला हुआ भी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो Z11 तो बता दोगे आप? Z11 क्या है बताओ? अरे Z11 क्या है? संगठन, अरे संख्या है, या आप ये भी कह सकते हैं टक्कर संख्या है। √2 पाई का मान आपको पता है? पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है इसका मान? 3.14 होता है भी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो सिग्मा क्या कहलाते हैं? अरे सिग्मा क्या कहलाते हैं? आणविक व्यास। सिग्मा क्या कहलाते हैं? आणविक व्यास कहलाते हैं। ठीक है। और व्यास को हम डायोमीटर कहते हैं। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायोमीटर। तो आणविक व्यास को क्या कहोगे? मॉलिक्यूलर डायोमीटर। क्या कहोगे? मॉलिक्यूलर डायोमीटर। क्लियर है यहां तक? सी बार यहाँ पे क्या कहलाता है? सी बार तो पता है आपको? अरे सी बार हमने पढ़ा था, क्या कहलाता है? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग कहलाता है भी। और एन क्या कहलाते हैं? गैस के अणुओं की कुल संख्या। क्लियर है यहां तक? तो बताओ संगठन संख्या या टक्कर संख्या किसे कहोगे? एक निश्चित ताप और दाब पर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या ही क्या कहलाती है? संगठन संख्या या टक्कर संख्या कहलाती है। क्लियर है? टक्कर संख्या या संगठन संख्या को किससे डिनोट करते हैं? Z से। Z का मान किसके बराबर होते हैं? Z11 का मान बराबर होते हैं किसके बराबर होते हैं? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार n। जहां पे 1 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि टकराने वाले अणुओं की कंसंट्रेशन क्या है? समान है, सेम है। तो Z11 क्या है? संगठन संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होते हैं। ठीक है। सिग्मा क्या कहलाते हैं? आणविक व्यास, मॉलिक्यूलर डायोमीटर कहलाते हैं। C बार क्या है? औसत वेग है। और n क्या कहलाते हैं? गैस के अणुओं की कुल संख्या कहलाती है। क्लियर है? तो ये था आपका संगठन संख्या या टक्कर संख्या। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संगठन आवर्ती। ठीक है। तो अभी टाइम नहीं है, थोड़ा 3-4 मिनट शेष है, उसमें होगा नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम कल की क्लास में हम कवर करते हैं। संगठन आवर्ती से हम कल देखते हैं ना। तो इतना आप पढ़ेंगे, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।